किसी को कुछ देखना है तो देखो, मम्मी के हाथ का पराठा खा रहा है। कहाँ पे बैठ के कौन? हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू द व्लॉग। आई डोंट नो कौन सा दिन है सखियों, पर दिन की शुरुआत हो चुकी है। एंड पातू क्या खा रहे हो? किसने बनाया? मम्मा ने। मैंने इसको ना देखो खीरा प्याज टमाटर सब डाल के सैंडविच बनाया। और पार्थू क्या कह रहा था? खा के पहले खा लो फिर बताना। तो मैं और पार्थू भी गए थे मार्केट और बाहर से ना बहुत सारा सामान लेके आए, क्योंकि कल लॉकडाउन था और हमसे गलती हो गई, क्योंकि एक दिन पहले शूट मुहूर्त था ना, तो हम कुछ सामान ही नहीं लेके आ पाए थे। तो जो कुछ था हमारे पास हमने उसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट किया। मतलब ऐसा नहीं कि हमने नाश्ता नहीं खाया या खाना नहीं खाया। हमने नाश्ते में आलू के पराठे खाए, दिन में हमने दाल चावल खाए, एंड रात को हमने दाल गाजर की सब्जी, मतलब ऐसे करके मैंने बहुत अच्छा सा मसाला भून के सब्जी बनाई थी वो, और रोटी खाई। और नीचे दीदी ने हमें फिरनी दी थी एंड दीदी ने कड़ी दी थी। तो इतने अच्छे से लॉकडाउन निकल गया। मतलब मैं कह रही थी कि हम तो पिकनिक मना रहे हैं। बहुत मज़ा आया। एंड मेरे कपड़े धोने वाली भी लग गई हैं। तो ये देखो वो कपड़े भी धो के चली गई हैं। कितने कपड़े धोए हैं उन्होंने, ये देखो। और ये देखो मुझे पता चला कि सुबह ना मैं सोच रही थी कि ये इमली का पेड़ है, बट ये बबूल का पेड़ है उन्होंने बताया। तो ये देखो कितने सारा बबूल लगा हुआ है। ये दिख रहा है आपको? ये देखो, दिख गया। और मेरा क्या है ना कि मैं जब बाहर निकलती हूँ ना तो कैमरा ले जाती नहीं हूँ, और फिर मुझे इतना पछतावा होता है कि यार ये पल मैंने क्यों कैप्चर नहीं किया। एंड मैं आपको नीचे वाली दीदी से भी मिलाऊंगी जल्दी। उन्होंने ना हलवा बना के दिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा था दीदी आप इसकी रेसिपी मुझे बताना, क्योंकि पार्थू को बहुत पसंद आया था। तो पार्थू ने खाया खुश होके, तो मुझे तो सीखना ही पड़ेगा। एंड हाँ, थैंक यू दीदी भैया, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आई नो आप देख रहे होंगे, तो थैंक यू सो मच। उस्मा आप कह रहे थे कि बहुत अंधेरा अंधेरा से। अरे नहीं उस्मा, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा नहीं, वो तो मैं अंधेरा करके रखती हूँ। यहाँ पे बहुत उजाला है, जैसे मुंबई वाला घर था ना रोशन एकदम, वैसे। ये देखो कितनी बड़ी खिड़की है दोनों घर में, सामने दरवाजा खुला है, ये भी पूरा खुला है। वो तो देखो मैंने पर्दा लगा रखा है ना वहाँ पे। अब ये देखो कितना खुला है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ ये खाया करो घर में। अच्छा एक मिनट मेरी जान, बाप रे क्या बोल दिया मेरे दिल में। तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। नॉनवेज मत बोलो, घर का खाना खाओ, सैंडविच खाओ, भी खा लो घर का, लेकिन बाहर का मत खाओ। मेरा कभी कभी खाओ। तो सखियों देखना, जब कभी ये मेरे संग मॉल जाएगा ना, और अगर इसने बाहर का खाया तो कमेंट कर देना, और एक डिसलाइक भी मार देना पार्थू को। कभी कभी क्या कब होता है। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, इतना लेजी फील हो रहा था। मैं तो नहीं गया शूट पे, क्योंकि ना अनूप कह रहे थे तुम भी चलो। अब देखो यहाँ पे भी मैंने ना लाइट बंद कर रखी है। अब मैं खोल दूंगी तो उजाला हो जाएगा। ये देखो, तो बेवजह लाइट क्यों बर्बाद करनी, क्यों सखियों। तो क्या हुआ है कि अनूप मुझे कह रहे थे कि चलो तुम भी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी भैया, बहुत बोर होती हूँ मैं तो। मतलब बैठे रहने में क्या, अगर पार्थ ना हो ना तो मजा आए देखने में, तब तो बहुत फन भी होता है। ऐसा नहीं शूट बहुत बोर होती है, बहुत फन भी होता है। लेकिन पार्थू इतना परेशान करता है, मैं आपको बता नहीं सकती। हेलो याशी, देखो सखियों याशी भोपाल में आ गई। दीदी ढोकनिंचू, दीदी ढोकनिंचू। दीदी मेरे गाना सुनो, बचेगा बचेगा कैसे बचेगा, शाका शाका। हाँ मैं कह रही हूँ अब है ना, एक बार ना जैसे ही बाबू टैलेंट होगा फिर पार्थ से रिएक्शन दिखाना, ठीक है? हाँ पार्थू को दिखाऊं? पार्थू देख, पार्थू देख, शालशा में कुछ दिखा रही है आपको। आइज बंद करो। देखो पार्थू तेरा गिफ्ट, ये देखो। हे सखियों, तो पार्थू गया खेलने अमायरा के संग। ये रोज दोनों के दोनों 5 बजे करीब खेलने जाते हैं। 5 बजे से ज़्यादा है यार। मेरी ये वाली घड़ी ना आई थिंक 3 साल हो गए ना मुझे लिए हुए। इसका सेल हो गया है वीक, तो इसको भी देना पड़ेगा। टाइटन स्टोर में ही दूंगी मैं, वहाँ पे ही होगा शायद, लोकल वाले में नहीं। तो शाम हो गई है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अब, और ऑब्वियसली अच्छा मौसम हो रहा है तो मैं क्या करूँगी? हाँ वही करूँगी। तो मैं जा रही हूँ कुछ कपड़े तय लगाती हूँ पहले। ये सारे ये देखो जो धुल के सूख गए उन्हें तय लगा के बस। और मैं वो लेके आई हूँ बीन्स एंड पालक लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उन दोनों को ठिकाने लगा दूँ, मतलब कट करूँ। और साग जो है ना, पालक का साग,
जब भी मैं घर पे लाती हूँ ना, मैं उसे सबसे पहले सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो आपको पता है ना बाद में गल जाता है बहुत जल्दी। तो मैं उसको क्या करूँगी, धो के काट के, ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है ये, तो ये मेरा पालक है ना, मैं जा रही हूँ अब इसको साफ़ करके धो के बॉयल भी कर दूँगी और पेस्ट बना के रख दूँगी। फिर चाहे हमें सब्जी खानी हो चाहे पनीर के संग खाना हो। और ये बीन्स है ना, इसको भी कट करके रखती हूँ। तो मैं पता है आपको बीच में जाके राशन लेके आई, क्योंकि पार्थू मेरा बिल्कुल बाहर का खाना खाने को रेडी नहीं हो रहा था। दीदी ने मुझे चकला, बेलन, कुकर सब कुछ दे दिया, तो मेरे पास अब सारे बर्तन हैं। और आप कह रहे थे ना दीपा जी कि कपड़ा ले आओ, ये तो कोई सब ले आई थी। तो आप लोग है ना पुरानी वीडियोस देख रहे थे, आई थिंक मेरे 2-3 दिन बाद ही मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ एडजस्ट की थी, जैसे कपड़े धोने वाली लगा दी थी, एंड किचन का सारा सामान हम ले आए, देसी घी, सरसों तेल, ये कपड़े सब ले आए। अभी कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है खरीदने की, मतलब जितनी चीज़ें गृहस्थी को चलाने के लिए चाहिए होती है वो सब है मेरे पास। तो बस अब तो बस पकाना है और खाना है। तो मैं घर में ही खाना बना रही हूँ। आई थिंक मैंने 2-3 दिन ही टिफ़िन बाहर से मंगाया और मैं नहीं खा पाई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मुझे वीकनेस आ गई, मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई, मेरा चेहरा बिल्कुल उतर के ना ऐसे ढल गया बहुत ज़्यादा। मतलब मैं शीशे में अपने तो मैं अपने आपको शीशे में जब देख रही थी ना, मैं अनुप से कहती यार मेरा फेस पूरा डल हो गया, मैं नहीं खाऊंगी बाहर का खाना। पार्थू का फेस मुझे इतना सा दिख रहा था, मैं बहुत गुस्सा कर रही थी अनुप को कि मैं बिल्कुल टिफ़िन नहीं खाऊंगी। मैं और विराज जाके बाहर से राशन लेके आए, आटा, चावल, दाल सब कुछ लेके आए, आलू, प्याज, देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ रखा है, तो सब कुछ लेके आ गई मैं। और अब तो मेरा खाना घर पे ही बनता है, तो सबको पसंद भी आता है। देखो मैंने सबको ये कह दिया कि बहुत फैंसी खाना नहीं बनेगा। ये देखो आलू, ये प्याज, कल मैंने प्याज बहुत सारे यूज़ करे थे ना, प्याज मैंने ऐसे रखे क्योंकि इसके छिक्कल निकल जाते हैं ना। प्याज, टमाटर, ये रही सब्जियाँ, तो सारा गृहस्थी मेरा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और आटा देखो ये रहा, दीदी ने मुझे चकला, बेलन सब कुछ दे दिया, ये तो यहीं मिला था। ये दीदी ने मुझे 5 किलो का ड्रम भेजा था, तो देखो इसमें आटा है मेरा, सब कुछ है मेरे पास। अब बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तवा है, ये देखो बर्तन है, सब कुछ हो गया। तो मेरी जो सखियाँ थी जो परेशान हो रही थी कि दीदी कैसे होगा क्या होगा, सब ठीक हो गया है ना। देखो बस 2 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, तो हो गया एडजस्ट यार। और चलो बस अब मैं फटाफट से कुछ काम निपटा लेती हूँ, फिर नाइट में मिलूँगी आपसे, और तब तक ब्लॉग एंड करने का भी टाइम हो जाएगा। और सखियों तो इवनिंग हो गई है और आई थिंक 6 बज गए होंगे। पार्थू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। पार्थू गया था मायरा के संग खेलने नीचे और 1 घंटे खेल के आया होगा। एंड पार्थू यहाँ पे कब अब मम्मी के सामने उसको शर्म आती आई थी। पर्सनल रूम वाले हो गए हैं बच्चे। और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। ये देखो क्यों क्यों बैठो बैठो, कमरा बंद करके बैठो बैठो, कमरा बंद करके।
मम्मा कहीं जा सकती है क्या? नहीं बैठो, मैंने बोला था ना लाइट जाएगी। यहाँ पे रोज लाइट जाती है भाई, जाती है तो जाती है। फिर हमने कर दिया उजाला, माचिस ये रही, कैंडल ये रही, तो क्या डरना है भाई। जलाऊं पार्थू? चलो जलाते हैं। पार्थू गधू गुमनाम है कोई। पार्थू पता है ये क्या था? ये गाना था। तो यहाँ फिर चली गई है लाइट। ये भी एक फन है यार, लाइट गए हुए एक जमाना होता था जब हमेशा लाइट जाती थी और इसमें बैठ के सारे बड़े कहानियाँ सुनाया करते थे। बड़ा मजा आता था मुझे तो, और डर भी लगता था, और लेकिन लाइट जाने का अपना मजा होता था। नो पार्थू नो, इसको टच नहीं करना, वहाँ पे रखना है। एक सेकेंड, चलो फिर यहाँ रख देते हैं लाइट। वाह बहुत अच्छा। ये क्या है दीदी? ये इन्होंने ऊपर ऐसे शेड कर दिया अपना ऊपर। लो भाई दीदी से भी मिल लो। हेलो दीदी। सॉरी लगा दीदी पैर में। नहीं, हमेशा से पीछे पैर में मार देती हूँ। नहीं। तो ये है, नाम दीदी आपका शिरीन है ना? शिरीन। तो ये है शिरीन दीदी, हमारी न्यू मकान मालिक। नहीं मतलब दीदी सच में पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है दीदी हम पहली बार मिले। बिल्कुल नहीं, सीमा इज सो नाइस, सो नाइस। नहीं आप गुड एट हार्ट। नहीं आप अच्छे, जस्ट लाइक मी। हाँ मैंने पहले बोल दिया दीदी मेरी तरह है। तो भोपाल वाली सखियाँ तो दीदी से मिल ही सकती हैं, दीदी भोपाल में ही रहती हैं। कोई फिजा। हाँ कोई फिजा। मुझसे ये देखो पालक कर रही थी ना मैं, दिख रहा है आपको पालक आ गया। तो ये कोहे फिजा है जो बहुत फिजा देखो, वहाँ से पूरा वो दिखता है लेक। ओके पूरा वो लेक उधर से दिख रहा है। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। ऊपर करोगे ना आपको पूरा लेक दिखता है। इसकी रेंज काफी है। हाँ दिख रही है ना? दीदी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी हाइट है, मैं बोल रही हूँ टेंशन मत लो, ऐसे ही। कहाँ बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ। मैं अभी व्लॉग में कह रही थी कि अब जाते हुए ना हमें बुरा लगेगा। पहले दिन आए थे तो मैं भी बहुत रोऊंगी, सच में मुझे रोना आएगा। पार्थू पता है क्या कह रहा है? मम्मा मुझे आंटी के घर ही टीवी देखना है, आंटी मुझे बहुत अच्छा खिलाती है। आंटी ने मुझसे पूछा कितने जने? मैंने बोला 6। मैंने सोचा कि उस दिन मैंने उसे कम नहीं पड़ जाए, किसी को बोला किसी को शेयर ना करनी पड़े। हाँ मैंने कहा नहीं, उसको पूछा कितने लोग हैं। कह रहा है मम्मी प्लीज रिमोट के सेल मत लाओ, मुझे आंटी के घर बैठ के टीवी देखना अच्छा लगता है सुबह। मैंने कहा अच्छा तू 2-2 घंटे देखता है, आधा घंटा देखना? मम्मी आधा घंटा देखूंगा पर मैं आंटी के घर देखूंगा। कल कह रहा था थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दो। हाँ। नहीं तो मम्मी को आवाज चली करो। ओ चप्पल पहन के कौन एक्सरसाइज करता है? ये बाबा ये कैसी एक्सरसाइज है? गुड वन, डू द साइकिलिंग। साइकिलिग करो, पैर साइकिलिंग आती है? साइकिलिंग आमने सिखाई है ना कैसे? अभी कपड़े चेंज किए। ये साइकिलिंग है? कोई नहीं, तो रात में सोचना तो नहीं पड़ते। फुल पहनाती हूँ रात। रहे हैं अब हम नीचे। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया छत पे हमें। अच्छा छत खुला रहता है ना दीदी? चाबी रहती है। ओके मैं वही कपड़े, जैसे कपड़े सुखाने के लिए सोच रही थी ना, जब आज वो मोटी थे ना कपड़े, ज़्यादा हो रहे थे, मैं चल डाल दे। ये देखो कितने अच्छे बॉटल्स में डाली हुई है ना। ले लेना, हम लोग तो बहुत कम यूज करते हैं। नहीं अब तो सूख गया, आज ही थे ज़्यादा, मैंने उसको बोला कम करके धो दे। तो ये थी हमारी आज की दिनचर्या। आज है आई थिंक 22 तारीख। तो होप मेरी सखियों को हमारी यहाँ वाली दिनचर्या पसंद आ रही हो। एंड ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना मेरी ब्यूटीफुल सखी। बाय बाय।